जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, अगला जो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए, वेक्टर का बहुत टाइप है, लेकिन हमें जो मेन टाइप्स वो जो पढ़ना है, जो यूज होगा उसी को हम देखेंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो है हमारा नल वेक्टर है। नल या जीरो वेक्टर इसे बोलते हैं। तो नल वेक्टर का अगर डिफिनीशन कहा जाए तो हम कहेंगे दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन नोन एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो कहने का मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो आ जाए तो उसका हम डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कोई पार्टिकल पे ये फोर्स एफ लग रहा है और ये अगर जीरो है फोर्स अमाउंट में हम लगाते हैं तो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो पता ही नहीं चलेगा, मीनिंगलेस डायरेक्शन हो गया। तो नल वेक्टर का सिंपल डेफिनीशन है मैग्नीट्यूड इसका ज़ीरो होगा और डायरेक्शन जो है अनडिफाइंड होगा। तो इसका ज़रूरत पड़ता है कुछ जगह पे, जैसे ए है और ये नल वेक्टर है, इसका कोई वैल्यू है, ऐसा कुछ जीरो लिखेंगे। और चूँकि हम इधर वेक्टर लिख रहे हैं तो इधर हम सिर्फ जीरो नहीं लिख सकते, उस पे भी आप वेक्टर का निशान लगाएंगे, एरो हम देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इधर वेक्टर तो इधर भी वेक्टर ही होना चाहिए। तो एक पहला जो हमारा नल वेक्टर हुआ ये बहुत सिंपल है, डेफिनेशन भी समझ गए होंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और अनडिफाइंड डायरेक्शन हो। देखिए कहीं कहीं पे इसका यूज जो होता है में फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो वेक्टोरियल इक्वेशन आएंगे। तो वेक्टोरियल इक्वेशन कभी कभी जीरो भी होंगे, तो जीरो हम नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे जीरो वेक्टर ऐसा कुछ इस्तेमाल करेंगे। जैसे है a माइनस ए, तो ये हमारा जीरो आएगा, तो हम जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर वेक्टर है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हुआ है तो रिजल्ट भी वेक्टर होगा। तो ये लिखने का तरीका है वेक्टर को। इधर अगर वेक्टर है LHS में वेक्टर है तो RHS में भी वेक्टर का ही ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे a क्रॉस a है तो ये जीरो होता है, आगे पढ़िएगा क्रॉस प्रोडक्ट में इसका पूरा विवरण है। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसे जीरो नहीं लिख सकते और यहाँ पे हम एरो लगाएंगे। तो जीरो वेक्टर का सिर्फ वेक्टोरियल इक्वेशन है उसमें इस्तेमाल होता है और इसका कोई ख़ास ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर हमारा या नल वेक्टर ख़त्म हो गया। सेकंड जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सभी जगह उसका इस्तेमाल भी होगा, और वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन क्या है? दोज वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 एंड फाइनाइट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर उसे कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड एक हो और डायरेक्शन फाइनाइट हो, कोई ना कोई इसका डायरेक्शन भी हो। अब सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स 1 न्यूटन का ही लगा रहे हैं तो कोई ना कोई डायरेक्शन में ही लगाएंगे, है कि नहीं? एक फिक्स डायरेक्शन होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमारा फिक्स होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, है कि नहीं? तो डिफिनीशन बहुत सिंपल है, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 एंड फाइनाइट डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर्स मान लीजिए कि
डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा हुआ, इसका इस्तेमाल कैसे होता है उसमें ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। अब ए कोई यूनिट वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उस पर हम कैप लगाते हैं, और अगर आपने इस पर कैप कोई वेक्टर पे लगा दिया है तो ये कंफर्म है कि ये यूनिट वेक्टर के लिए ही यूज हुआ होगा, ये यूनिट वेक्टर ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है एरो दे करके हम वेक्टर, तो ये भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, मैग्नीट्यूड इसका भी 1 हो सकता है, लेकिन इस केस में आपको बताना पड़ेगा या इसका वैल्यू निकालिएगा। अगर ये 1 आया मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। तो ऐसे भी यूनिट वेक्टर इस रिप्रेजेंट इस तरीके से ही किया जाता है यूनिट वेक्टर का, लेकिन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक यूनिट वेक्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जहाँ पे भी कैप आप दे करके यूज़ कर रहे होंगे तो वो कंफर्म है कि वो यूनिट वेक्टर ही है, और कहीं पे ऐसा कुछ यूज हुआ है वेक्टर में तो आप समझिएगा कि वो यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। क्लियर? तो ए अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो इसका अगर हमको कहेगा डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा। कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, और डायरेक्शन जो भी हो अपना उसका जैसा जिधर की ओर लगा रहे होंगे वो उसका डायरेक्शन होगा। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन में कुछ नहीं था, इसका यूज है, और यूनिट वेक्टर हम बनाते कैसे हैं ये इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए, यूनिट वेक्टर हमें बनाना पड़ेगा किसी न किसी डायरेक्शन में, या हमें कहेगा कि किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, कोई वेक्टर ए है और ए के डायरेक्शन में हमको कहे कि यूनिट वेक्टर निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए यूनिट वेक्टर नहीं है, कोई वेक्टर होंगे, तो इस डायरेक्शन में हमें कहेगा कि यूनिट वेक्टर निकालिए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ए एक यूनिट वेक्टर एक तरह का वेक्टर ही है, और हमको इस तरीके से सोचना है ताकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाए। तो हमको कहेगा कि ए के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाइए, या ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो हम कहेंगे ठीक है, हम मान लेते हैं कि सी जो है यूनिट वेक्टर है ए के अलोंग, ऐसा करके कुछ सी है और ये यूनिट वेक्टर है ए के अलोंग। तो ये वेक्टर जो होगा अगर हम ए ही मान ले तो सी जो है ए के अलोंग हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। जो ए का डायरेक्शन है वो सी का हमको कह ही रहा है कि ए के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाइए। तो डायरेक्शन तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 नहीं आएगा। जो ए का सपोज करो कि ए जो है ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो ए का मैग्नीट्यूड 2 हो गया, तो सी का भी मैग्नीट्यूड 2 ही हो जाएगा। डायरेक्शन तो ड्यू ईस्ट हो जाएगा, यानी हमें यूनिट वेक्टर ए की ओर निकालना था अलोंग ए, तो डायरेक्शन मिल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जा रहा है, हम कह सकते हैं ए के बराबर आ जा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम ऐसे ए लिखेंगे और वो 2 होगा। यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 2। अगर हम मैग्नीट्यूड से ही इसको डिवाइड कर दे, ए के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दे ऐसा कुछ, तो अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें ये पूरा का तो 1 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सी, हमारा यूनिट वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो है 1 आना चाहिए, तो हम सी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सी बराबर हमने माना है ऐसा, तो मॉड ऑफ ए
और ये मॉड है तो मॉड हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैथ में ये जानते हूँ। डबल मॉड रहे या सिंगल मॉड रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर ए ही निकलेगा, यानी मैग्नीट्यूड ही निकलेगा। ए मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है, इसका भी ए ही मैग्नीट्यूड निकलेगा और ए का कुछ वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 न्यूटन है तो 2 न्यूटन, नहीं तो वेरिएबल के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल होगा और ये 1 आ गया। तो यहाँ से क्लियर है कि इस जो हमने बनाया सी को ए के अलॉन्ग, वो एक यूनिट वेक्टर हमारा बना। यानी अगर हमें किसी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर के अलॉन्ग जिस वेक्टर के अलॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर बनाना होगा उसको उसी के मैग्नीट्यूड से हम अगर डिवाइड कर दें तो हमें उस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है और अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें इसमें तो देखिए C बराबर जो हो जाएगा 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, और ये मॉड से बाहर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा, यानी 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट और नीचे जो है 2 न्यूटन निकलेगा। 2 न्यूटन से 2 न्यूटन कैंसिल होगा, बच जाएगा 1 ड्यू ईस्ट। तो देखिए यहाँ क्लियर है, 1 ड्यू ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड है जो 1 आ गया और डायरेक्शन जिस ओर हमको कहेगा उसी का डायरेक्शन ये अडॉप्ट करेगा। क्लियर है। तो हम किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले सकते हैं या किसी डायरेक्शन के अलॉन्ग भी हम यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई डायरेक्शन ऐसा कुछ नॉर्थ डायरेक्शन है, इसको मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे कि C कोई यूनिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए इसका, और हमको कह रहा है कि नॉर्थ के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालिए, तो हम सिंपली ड्यू नॉर्थ ऐसा, तो ये नॉर्थ के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन में रहेगा तो मैग्नीट्यूड हम जानते हैं 1 होगा, डायरेक्शन नोन है ही। यहाँ चूँकि ए वेरिएबल था तो ए का हम डायरेक्शन मालूम नहीं था, तो ए ही रखेंगे तो ए का डायरेक्शन हमको मिलेगा, और मैग्नीट्यूड 1 करना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये 1 मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा। तो हम आराम से किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। क्लियर है, यूनिट वेक्टर बनाना हमने सीख लिया और बहुत ही सिंपल है। जिस वेक्टर के अलॉन्ग मुझे यूनिट वेक्टर बनाना होगा उसको उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे और हमको उस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले इसका यूज लिख लेते हैं। यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसका यूज होगा। तो देखिए, पहला जो यूज है वो हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कोई वेक्टर है ए और इसके और अगर हम यूनिट वेक्टर लिए तो इसका मतलब हुआ कि हम ए का डायरेक्शन बता रहे हैं। यानी ए अगर हमको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना हो तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे। सिर्फ डायरेक्शन बताना हो तभी हम उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल से अभी हमने देखा था ए बराबर 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, और ए के अलॉन्ग हमने कोई यूनिट वेक्टर सी लिया, यानी ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, और ए जो है 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट है, और
मॉड ऑफ ए जो हो गया हमारा 2 न्यूटन आएगा, है कि नहीं। मॉड है मैग्नीट्यूड तो इसका 2 ही है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी 1 ड्यू ईस्ट। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ड्यू ईस्ट बोल सकते हैं। यानी फाइनली देखिए सी अगर हमने लिया है ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो सी है जो ए का डायरेक्शन ही बता रहा है, ड्यू ईस्ट। तो जिस वेक्टर का हमें सिर्फ डायरेक्शन बताना हो तो हम उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लेंगे। देखिए अब ए कोई वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है ए जो है 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ड्यू ईस्ट, हम इसको ऐसे ही बता देंगे डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर लेने की क्या ज़रूरत। तो अगर ए कोई वेरिएबल में है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है एग्जैक्ट कुछ, तो उस केस में अब ए चेंज हो रहा है बार बार। यहाँ हमने सी ले लिया यूनिट वेक्टर ए के अलॉन्ग, ए कोई वेक्टर है और हमने सी एक यूनिट वेक्टर लिया ए के अलॉन्ग, तो ए डिवाइडेड बाई मॉड ए हुआ। अगर आप ए चेंज करिएगा, इसका वैल्यूज चेंज करिएगा, ऑटोमेटिकली हमारा यूनिट वेक्टर भी चेंज होगा। डायरेक्शन आप इसका मान के चलो कि ए का कोई वेरिएबल डायरेक्शन है, तो बार बार हम अलग अलग डायरेक्शन लिखेंगे नहीं, ये ऑटोमेटिकली ये यूनिट वेक्टर हम लिख लिए, इसका मतलब इसके अनुसार से वो वेरी कर जाएगा एक्स का डायरेक्शन। तो ये वेरिएबल डायरेक्शन हो गया ए का। ए अगर हमारा वेरी कर रहा है तो हम आराम से उसका डायरेक्शन, मतलब ए का डायरेक्शन वेरी कर रहा है तो मैग्नीट्यूड वेरी करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं। तो वेरिएबल केस में यूनिट वेक्टर हम उसके ओर लेते हैं ताकि उसका हम डायरेक्शन को बता सके। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। इफ वी वांट टू find the direction of any vector, we will take unit vector toward that vector and that will give the proper direction of that vector. Clear? तो पहला यूज जो है हमारा डायरेक्शन किसी वेक्टर का बताना हो तो उस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी रहेगा। सपोज करिए क्वेश्चन है, एक नया वेक्टर निकालना है, फाइंड अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द magnitude of B and direction is equal to the direction of A। तो एक नया वेक्टर निकालना है, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड जो है B के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और डायरेक्शन जो हो हमारा ए के डायरेक्शन के बराबर हो। आप इसको पॉज करके वीडियो को बना सकते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखिए बनाते हैं। हमें कह रहा है कि बी का मैग्नीट्यूड हो, तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी कह लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ v जो होगा वो हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ b, आप लिख सकते हैं या b भी लिखता है कोई दिक्कत नहीं है उससे। और डायरेक्शन ऑफ a, क्योंकि दोनों चीज़ का इस्तेमाल होगा जो नया वेक्टर हम निकाला है, तो डायरेक्शन ऑफ a अगर कहेंगे तो a का डायरेक्शन हम कैसे जानते हैं, a की ओर यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो a की ओर यूनिट वेक्टर a को a से ही ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये क्या बता रहा है, ए का डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पर ए को कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम ए का डायरेक्शन उसके ओर यूनिट वेक्टर निकाल के ही करेंगे। तो हमें जो नया वेक्टर निकालना था, मान लेते हैं कि वो सी है और वो सी जो है मैग्नीट्यूड बी का होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड बी का, क्योंकि कोई वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों
मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि b का मैग्नीट्यूड कह रहा है तो b का मैग्नीट्यूड रख लेंगे, और डायरेक्शन a का कह रहा है तो डायरेक्शन a का हमने ये निकाला, और a का जो डायरेक्शन है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग a, ये a का ही डायरेक्शन बता रहा है। तो ये क्लियर हो गया हमारा, c हमारा वेक्टर निकल गया आराम से, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ v का मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन ये a का। तो कोई भी वेक्टर ये मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, और ये डायरेक्शन बता रहा है, तो ये वेक्टर हमारा निकल गया। क्लियर। दूसरा जो यूज है दूसरा जो हमारा है किसी भी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये कोई डायरेक्शन है ड्यू नॉर्थ, तो ड्यू नॉर्थ हम बार बार कहीं पे हमको लिखने का ज़रूरत आ रहा है इक्वेशन को, तो इसके जगह पे हम एक मान लेंगे कोई वेरिएबल, और वो यूनिट वेक्टर के टर्म में हम मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है जो 1 होता है। तो अगर ड्यू नॉर्थ बार बार कहीं पे आ रहा है तो हम सिंपली उसको मान लेंगे कि ड्यू नॉर्थ बराबर एक यूनिट वेक्टर n हमने ऐसा मान लिया है। तो आप उसके जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यू नॉर्थ। हाँ, उससे पहले ये मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इस यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल ड्यू नॉर्थ के लिए किया है, नहीं तो पता ही नहीं होगा कि किस चलते इसका इस्तेमाल हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास जो है, सपोज करो कि एक कोई वेक्टर था और ऐसा कुछ था 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 न्यूटन, और चूँकि ड्यू नॉर्थ के लिए हमने एक वेरिएबल यूनिट वेक्टर मान लिया है, तो उसके जगह पे हम n इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्शन को आप यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये होता है कोई भी डायरेक्शन को हम करते हैं, और आगे जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, और इसको हमने मान लिया, सपोज करिए कि r मान लिया, तो ठीक है ऐसा। हाँ, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमने इस डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। अब आप कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखे हैं, b कोई वैल्यू है और 10 न्यूटन r लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन 10 न्यूटन डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो वी कैन यूज़ यूनिट वेक्टर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, और ये बहुत सिंपल है, और इसका इस्तेमाल कहीं कहीं पे होता है, ऐसा कुछ लिखा जाता है तो समझने में दिक्कत होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप आराम से समझ गए होंगे। अब कुछ विशेष केस में एक यूनिट वेक्टर है, उसको भी समझ लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर लगभग हमारा ख़त्म ही हो गया। इसका इस्तेमाल होगा बहुत जगह यूनिट वेक्टर का, तो आप इसको सही से समझिए। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, एक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हम मानते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको हम बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बाहर की ओर है जेड एक्सिस। तो
बताया गया था कि हम इसको रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं और इसको अलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन को बोलेंगे अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, और इसके बीच में जो भी वेक्टर होंगे इसी को रेफरेंस मान के हम उसका डायरेक्शन बताते हैं। तो अभी देखिए क्या है कि हमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें लिखा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। अब जैसे कोई ए वेक्टर है और उसको आप सपोज करो कि ए जो है हमारा एक्स एक्सिस की ओर है, ऐसा ये ए है और ये एक्स एक्सिस की ओर है और मैग्नीट्यूड इसका 5 न्यूटन है, तो हम कहेंगे 5 न्यूटन। लिखने का जो तरीका बताए हैं पीछे, आप ऐसे लिखेगा 5 न्यूटन ड्यू या अलोंग एक्स एक्सिस, है कि नहीं। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल हम क्या बता रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस को कोई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे। ये हम बार बार इसको अलोंग एक्स एक्सिस ना लिख करके कोई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे। और चूँकि ये यूनिवर्सल नहीं कर सकते, ये सभी जगह इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमें रिप्रेजेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आई लिखा हुआ रहेगा और इसका आई यूनिट वेक्टर ऐसे कैप लगा करके, यानी यूनिट वेक्टर हुआ, तो ये स्पेशली यूज होता है अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। यानी अलोंग एक्स एक्सिस ना कर करके हम आई यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करें तो वो अलोंग एक्स एक्सिस ही बता रहा है। तो हम ये 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस ना लिख करके हम सिंपली 5 न्यूटन आई लिख दिए। तो इसका मतलब यही हो गया कि 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको स्पेशल यूनिट वेक्टर भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लिए ही इस्तेमाल होता है। वाई एक्सिस के लिए अलोंग वाई एक्सिस ऐसा कुछ है, तो इसके लिए जे इस्तेमाल होता है। अलोंग एक्स एक्सिस है, सॉरी अलोंग जेड एक्सिस है, तो इसके लिए के इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पे भी ऐसा हो हमें अलोंग एक्स एक्सिस लिखने का ज़रूरत है तो अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस, तो वी कैन यूज़ आई जे के, और उतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बी कोई वेक्टर है और ये 10 न्यूटन जेड एक्सिस की ओर है, तो हम यहाँ पे के लिख दिए। इसका मतलब ये हो गया 10 न्यूटन अलोंग जेड एक्सिस। चूँकि ये सभी जगह इस्तेमाल होता है आई जे के यूनिट वेक्टर, तो इसको कहीं पे आपको पहले उसको बताना नहीं होगा कि हमने माना है अलोंग एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिवर्सल है सभी जगह। कहीं पे भी किताब में आप देखिएगा तो आई जो है यूनिट वेक्टर है जो अलोंग एक्स एक्सिस के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो आप यूज करिएगा तो सभी जगह समझ जाएंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। स्पेशल ये कुछ है नहीं, ये है एक यूनिट वेक्टर ही। और चूँकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड अगर कहेगा तो हम 1 कहेंगे, और जे का भी, क्योंकि सारा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 1 ही होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। क्लियर। और डायरेक्शन तो समझ ही रहे हैं कि डायरेक्शन माना ही गया है एक्स अलोंग एक्स एक्सिस के लिए आई हो गया, और अलोंग वाई एक्सिस के लिए जे हो गया, अलोंग जेड एक्सिस के लिए हमारा के हो गया। तो हमारा ये यूनिट वेक्टर ख़त्म हो गया। अब यूनिट वेक्टर आगे हमारा इस्तेमाल होगा तो इसको हम देखेंगे, और कहीं कहीं क्वेश्चन में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर में मेनली 2 ही हैं। पहला हो गया हमारा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर जो हमें विशेष रूप से फिजिक्स में ज़रूरत होता है पढ़ने का। ऐसे हमारे पास बहुत सारा टाइप है। कोप्लेनर वेक्टर होता है जो एक ही प्लेन में लाई करे, कोलिनियर वेक्टर हुआ जो एक लाइन में लाई करे, कोएक्सियल हुआ, बहुत वैरायटी ऑफ वेक्टर्स होते हैं और हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैथ वाले की इसकी ज़रूरत है। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।